नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज गुरुग्राम में राजनीतिक पारा गर्मा गया। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के साथ किए गए अमर्यादित व अशोभनीय व्यवहार के विरोध में गुरुग्राम में जोरदार प्रदर्शन किया गया। दरअसल घटना के विरोध में गुरुग्राम कांग्रेस शहरी और ग्रामीण के बैनर तले बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों व वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और देश के राष्ट्रपति के नाम डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने के बेहद गंभीर मांग उठाई। सरकार विरोधी नारों के साथ आगे बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को जबरन तोड़ दिया और सचिवालय परिसर के भीतर दाखिल हो गए। बताते चले कि परिसर के अंदर घुसकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और वहीं जमीन पर बैठकर धरना देने लगे। लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। सचिवालय परिसर में धरने को संबोधित करते हुए रूरल जिला अध्यक्ष वर्धन राव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में पूरी तरह से तानाशाही का माहौल है। वहीं इसी कड़ी में छात्रों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर दिखाई दिया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के बाहर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के रूरल जिला प्रेसिडेंट नितिन यादव की अगुवाई में दर्जनों छात्रों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने मौके पर शिकायतों का निपटारा किया, साथ ही अधिकारियों को बाकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया भी दी। दरअसल सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष झूठ बोलकर युवाओं को भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन को विपक्षी दल राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर पे छात्रों के आंदोलन के संबंध में पूछे गए सवाल पर सीएम सैनी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपनी जमीन खो चुके हैं। अब वो छात्रों के बीच भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को युवाओं की चिंता नहीं है, बल्कि वो हर मुद्दे को राजनीति से जोड़कर माहौल खराब करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने इसी दौरान पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है और वहां की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे। वहीं दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा में भी राजनीतिक पार्टियां जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने सिरसा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दरअसल बुधवार को वे बड़ी संख्या में युवाओं के साथ टाउन पार्क में जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपने अपने क्षेत्रों को जंतर मंतर बनाकर उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान दिग्विजय ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल का प्रयोग किया गया, जिससे पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा परेशान है और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। साथ ही दिग्विजय ने कहा कि हम पूरे हरियाणा में युवाओं की आवाज बुलंद करेंगे और न्याय मिलने तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अगली खबर कैथल से है। कैथल नागरिक अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंची हरियाणा राज्य महिला आयोग की
अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी ने दिल्ली में छात्राओं पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती स्वीकार नहीं की जाएगी और सरकार पूरे मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान उषा ने कहा कि बहन बेटियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती गलत है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सरकार पूरे मामले का संज्ञान लेगी और जो भी उचित होगा वह किया जाएगा। सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। महिला आयोग अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बहन बेटियों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्रा को चोट आई है तो उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। पीड़ित छात्राओं को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ उपद्रवी तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं नूह के पुन्हाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 25 जुलाई को प्रस्तावित मेवात विकास संकल्प रैली से पहले प्रशासन सक्रिय हो गया है। दरअसल गुरुवार को पुन्हाना शहर में नगीना होटल रोड पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां जेसीबी मशीनों का उपयोग कर सड़क किनारे बने अवैध कब्जे, टीन शेड, चबूतरे और अस्थायी निर्माण हटा दिए गए। दरअसल अभियान शुरू होते ही पूरे बाजार में दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई दुकानदारों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। उन्होंने अपना सामान हटाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग भी की। इस दौरान कुछ दुकानदारों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। दरअसल यह अभियान 25 जुलाई को होने वाली मेवात विकास संकल्प रैली के मद्देनजर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगमन को देखते हुए शहर की मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है, इसीलिए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील भी की। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।